तो आज हम इंडिया की 3 मेजर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के साथ। सीबीआई इंडिया की सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो सीरियस नेचर के क्राइम, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, हाई प्रोफाइल केसेस और करप्शन के चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करती है। आपको पता है सीबीआई की शुरुआत कैसे हुई? 1941 में वर्ल्ड वॉर के करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और इसका ओरिजिनल नाम था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। 1963 में इसका नाम बदलकर सीबीआई रखा गया। वैसे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर आती है, लेकिन किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट करने पर वो केसेस जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हो उन्हें भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट परमिशन ना दे रही हो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से परमिशन लेकर उन केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। सीबीआई इंटरपोल इंटरनेशनल एजेंसी के साथ क्रॉस बॉर्डर क्राइम इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंडिया की नेशनल सेंट्रल ब्यूरो की तरह एक्ट करती है। अब दूसरी एजेंसी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या ईडी, जो इंडिया की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये इल्लीगल मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सचेंज वोलेशन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। ईडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आती है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था 2 महत्वपूर्ण कानूनों को इंप्लीमेंट करना, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ईडी अरेस्ट भी कर सकती है, प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकती है और अगर कोई स्कैम हुआ हो तो 3 गुना तक का फाइन भी इंपोज कर सकती है। तीसरी एजेंसी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी, जो इंडिया की ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। ये इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल पर नजर रखती है और ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने की कोशिश करती है। एनसीबी 1986 में नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्थापित की गई थी। ये होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है और इंटरपोल, यूएनओडीसी जैसी इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग के केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है।